पॉलिटी का जो है रिवीजन क्लास करेंगे, जिसमें कि भाग 1 से भाग 22 तक देखेंगे। जैसे कि संघ संघ जो है भाग 1 में है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य है, दूसरा नागरिकता है, तीसरा जो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है, और दूसरा क्या है सिटीजनशिप यानी नागरिकता है। उसके बाद आगे देखते हैं फोर्थ, मतलब भाग नंबर 4 में है राज्य एवं नीति निर्देशक तत्व है। कितना है नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आगे देखते हैं मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद देखेंगे हम लोग मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद भाग 5 में देखेंगे यूनियंस। भाग 5 में देखेंगे संघ यानी यूनियंस, यानी कि 52 से 151 तक। चलिए आगे देखते हैं संसद यानी पार्लियामेंट, संसद पार्लियामेंट। उसके बाद आगे देखेंगे जो कि भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट SC। उसके बाद भाग 6 में देखेंगे स्टेट, भाग 6 में देखेंगे राज्य स्टेट, यानी कि 151 से 263 तक। विधानसभा यानी विधानमंडल लेजिस। उसके बाद देखेंगे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट देखेंगे। उसके बाद भाग 7 to 10 जो है पार्ट 7 to 10 के अंतर्गत है। आगे देखते हैं 17 नंबर में जो है राजभाषा यानी कि लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रिवेंशन है। उसके बाद प्रमुख उपबंध है की प्रिविजन्स। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें 2 उपबंध की रिवीजन है। उसके बाद पार्ट 21-22 में देखेंगे भारत के संविधान एवं उनके परिचय का प्रस्तावना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंट्रोडक्शंस एंड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग अनुसूची के बारे में देखेंगे, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद और अंतर्गत संबंध में देखेंगे। चलिए एक से देखते हैं। कहता है सभी के लिए बराबर कानून देश में है और राज्य के शासन कैसे चलेगा, इस तरह से। इसमें जो है 395 कुल अनुच्छेद हैं। 395 कितने अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में, कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। कहता है भारत अर्थात इंडिया क्या है? एक यूनियन। कहता है भारत दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि एक क्या है भारत दैट इज इंडिया, एक भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। आगे देखें उसके बाद देखेंगे परिसंघ कॉन्फिडेंशियल, यानी परिसंघ उसे कहते हैं जिससे, देखिए अनुच्छेद परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें से छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर थोड़ा थोड़ा शक्तियों को केंद्रीकृत करके और सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। उसे परिसंघ ही कमजोर करती है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। ये कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। आगे देखते हैं फेडरेशन जो है संघ, यानी कि फेडरेशन संघ, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। राज्य जो है एक देश का निर्माण करता है, और हर राज्य अपनी शक्ति देश को दे देता है। हर राज्य अपनी शक्ति किसको दे देता है? देश को दे देता है। और देश को कहता है कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। फेडरेशन में कहता है यूनियन यानी होता है संघ इसमें कोई यूनियन ये नहीं होता है, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। भारत क्या है? एक यूनियन है, यानी संघ है। अमेरिका में क्या चलता है? तो फेडरेशन चलता है। अमेरिका में क्या चलता है? तो फेडरेशन चलते हैं। आगे देखते हैं संसद। कहता है अनुच्छेद 2, संसद का यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश जो भारत में मिला सकता है या किसी भी देश का टुकड़ा भारत को मिलाना चाहता है तो उसे, यानी अनुच्छेद 2 के तहत कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। कहता है संसद का अधिकार है कि भारत में कोई देश भारत को मिला सकता है और किसी भी देश का टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के पूर्व, यानी संसद से बिना अनुमति लिए भारत के बाहरी सीमा को अपने सीमा में मिला सकता है, जैसे सिक्किम मिलाया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सिक्किम जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम की 36वां संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम है। अनुच्छेद 3 कहता है राष्ट्रपति संसद के पूर्व अनुमति के
राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संसद के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य में बिना किसी अनुमति से नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? नाम और सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 4, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि राज्य जो है उसका नाम, जैसे कि पहले एमपी को छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2002 को तोड़कर अलग कर दिया गया। उसके बाद यूपी, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। यानी कि बिना संसद के मतलब बिना राष्ट्रपति के पूछे और इसमें नाम परिवर्तन कर देता है, उसकी सीमा परिवर्तन कर देता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 3 यह क्या देता है? प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। कहता है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 का प्रयोग कहाँ करता है? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा, यानी कि दो का अनुच्छेद करेगा, यानी किसी विदेश राज्य को मिलाएगा तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर यानी किसी राज्य को तोड़ेंगे तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अनुच्छेद 368 में रखा गया है। इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी नहीं होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे देखेंगे अखंड भारत। हमारा भारत जो है 1900 हमारा अखंड भारत सबसे पहले 1893 ईस्वी में डुरंट लाइन खींची गई और अफगानिस्तान को अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? जो डुरंट लाइन खींची गई थी, जो कि डुरंट लाइन खींची गई थी अखंड भारत, जिसमें कि अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा म्यांमार 1935 ईस्वी में वर्मा से अलग हो गया। अफगानिस्तान पहले अलग हुआ, उसके बाद दूसरा टुकड़ा म्यांमार वर्मा जो कि 1935 ईस्वी में अलग हुआ। 1893 ईस्वी में दुरंत रेखा से अफगानिस्तान अलग हो गया। उसके बाद 1935 ईस्वी में म्यांमार जो है भारत वर्मा से अलग हो गया। आगे देखें अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ रेखा के तहत मुस्लिम, देखिए पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था किसी मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था, और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बदल गया, और बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती थी, वो भारत और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर जीरो लाइन भी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच को बॉर्डर को जीरो लाइन भी कहा जाता है। अंग्रेजी देशी रियासत में 3 विकल्प थे, पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, या अपना देश बना ले। इस तरह से स्वतंत्र देश बना ले। इस तरह से 3 रियासत छोड़ी गई थी। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में जो है 552 से अधिक देशी रियासत थी और प्रिंसियल स्टेट थी जो कि रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाया जाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें जो है 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे सरदार पटेल जी, वीपी मेनन का था, लॉर्ड माउंटबेटन के थे। इनमें से तीनों व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, और भारत में जो है इस प्रकार से यूनियन में तब्दील किया गया। आगे देखते हैं इन लोगों ने भारत के सभी राज्यों को विलय करा दिया, और किंतु 3 राज्य भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो किया गया, और इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 ईस्वी को भारत में मिला लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। कहता है जूनागढ़ जो है गुजरात के एक रियासत
रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रिफरडम उसे भारत में मिला लिया। जनमत संग्रह करा करके उसको क्या कर लिया, भारत में मिला लिया गया। अब तीसरा जो है राज्य जम्मू कश्मीर, जनता मुस्लिम थी लेकिन वहाँ के राजा हिंदू थे। हरि सिंह जो कि डोगरा शासक थे, इन्होंने कहा कि हम ना भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान के आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दिया और हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। तब तक हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल को 26 अक्टूबर 1947 पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और भारत का अंग बना लिया। इस देशी रियासत को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया और ये भारत के 4 राज्य जैसे ABCD में बांटा गया, जिसमें कि ABCD ए का अर्थ होता है ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी कि वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, जो कि 9 राज्य थे उसमें से अंग्रेजों का शासन था। आगे देखते हैं बी यानी प्रेंसिल स्टेट वह राज्य वह देशी रियासत जहां देशी रियासत का शासन था, जो कि उसमें भी 9 थे और ब्रिटिश का कितना था, 9 और देशी का भी 9 था। सी यानी कमिश्नरी वह बड़े शहर जहां अंग्रेजों के केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, वहां कोई रियासत नहीं थी, तो वो थे 10 शहर, जो कि उसके बाद डी यूनियन टेरेटरी ये केंद्र शासित प्रदेश 1 थे। चलिए आगे देखते हैं। एस के धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। सबसे पहले 1948 ईस्वी में एस के धर आयोग के द्वारा गठन किया गया और किंतु इस भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया गया। जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रतिभा सीतारमैया और सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का विरोध किया, जिस कारण से 1952 में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए पट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के बाद भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप जनता का विद्रोह बढ़ गया और इसे दबाने में बहुत ही असफल रही। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को मजबूर होकर तेलुगु भाषा को एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के परिणाम स्वरूप गठन किया गया और अंततः भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। और कहता है फजल आली आयोग की आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल आयोग गठन किया गया, जिसमें इनमें से अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानून की मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप सातवां जो है इन आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके तहत ABCD जो राज्य को बनाया गया था उसको उसको रद्द करके 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें कि UPEPUS यानी कि पार्टल ईस्ट पंजाब ईस्ट यूनियन के थे, जिसमें से 5 राज्य को अलग किया गया। जैसे कि देख सकते हैं पहला पंजाब देखिए हिमालय जो हो गया हिमाचल प्रदेश, जिस क्षेत्र में हिमालय ज़्यादा थे उसको हिमाचल प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। हिंदी जो कि हरियाणा में कन्वर्ट कर दिया गया और जो बचा और आपका जो है पंजाब जो है चंडीगढ़, पंजाब को चंडीगढ़ और UT को चंडीगढ़ में तब्दील कर दिया गया। कहता है भारत की संविधान जो है इस प्रकार से विशाल सम्राट सीमित कर इतने रह गए कि जिनमें से 28 राज्य 7 केंद्र शासित बन गए। कहता है पहले केंद्र में 29 राज्य थे जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए और जो कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन डिसीजन लिया गया कि दादर और नागर हवेली और दमन दीव को 2 अलग केंद्र शासित
प्रदेश हैं, इस कारण से इन्हें एक ही कर दिया जाए, दादर नागर हवेली कर दिया गया। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत बार पूछा गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी का। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य को 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। 14 राज्य को 6 केंद्र शासित में बांटा गया था। 14 राज्य पूर्ण रूप से और 6 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी को गठित किया गया। उसके बाद 26वां राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। 1 नवंबर 2002 को 26वां राज्य का गठन हुआ। उसके बाद किसी नए राज्य का गठन संविधान के अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। किसी संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम और सहराज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। 35वां संविधान संशोधन जो कि सहराज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 में किया गया। 35वां 1974 और 36वां 1975 में किया गया और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। किसको? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिला। आगे देखते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत भारत सरकार की कार्यवाही के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। कार्यवाही के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो भारत में शामिल हुए थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं होते। जूनागढ़ जनमत संग्रह के बाद हैदराबाद शास्त्रीय कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिला लिया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरीश चंद्र डोगरी ने कहा पाकिस्तान के बाबरी छापामारी के आक्रमण से भयभीत होकर अपना भारत में विलय स्वीकार किया था। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रगाड़ विलियम तो पश्चिम बंगाल में किया गया। उसके बाद फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रगाड़ विलय पश्चिम बंगाल में किया गया था। आगे देखते हैं। मद्रास के तेलुगु भाषियों के आधार पर अंतर्राज्यीय की मांग करते हुए पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। तो रामुलु की मृत्यु हो गई थी और रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाओं को भी अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की थी। दिल्ली और जम्मू कश्मीर एक ऐसा संघ या राज्य क्षेत्र है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में एक ऐसा राज्य क्षेत्र है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का विधानसभाएं राज्य सूची में समवर्ती सूची अधिकांश सभी विषय पर नहीं है, कानून बना सकती है, परंतु यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। नीफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फॉरवर्ड एजेंसी। नीफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फॉरवर्ड एजेंसी। इसे भारतीय राज्य व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देखेंगे। कहता है राज्यों का संघ राज्यपाल की तरह राज्यों का संघ प्रशासन राज्यपाल की तरह राज्य के प्रमुख नहीं होता है, पर अपितु राष्ट्रपति एजेंडा अभिकर्ता होता है, जो कि संसद विधि द्वारा राज्य के संघ एवं क्षेत्रों को विधानमंडल या मंत्रिपरिषद दोनों का निर्माण कर सकती है। दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल की सलाह एवं सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को भी नियुक्ति किया गया। आगे देखते हैं। होती है इस तरह से कहता है भारत। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका सिक्किम जो है भारत का राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन या 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे सिक्किम को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो हम मुख्यमंत्री की तरह प्रावधान किया गया, उससे नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? उप राज्यपाल को, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघ 28वां राज्य है? तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा 28वां राज्य है? तो हाल ही में आपका झारखंड जो है 28वां राज्य है। हाल ही में आंध्र प्रदेश अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, जिसमें से
जिसमें से जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? तो अनुसूची 1 में हुआ, अनुसूची 1 में हुआ। चलिए आगे देखते हैं, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो सिक्किम जो है 1975 ईस्वी में 22 भारत का 22वां राज्य बना था। 1975 ईस्वी में भारत का 22वां राज्य बना था। आगे देखते हैं, भारत में संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितनी है? तो 8 है दोस्तों। कितनी है? 8 है। आगे देखते हैं, नीफा क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रियंटर एजेंसी है। नॉर्थ फिट ईस्ट फर्नीचर एजेंसी है। इस तरह से हम लोग सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा 1953 में गठित एक पुनर्गठन आयोग के संबंध में नहीं था? तो कौन सा संबंध में नहीं है? के.एम. पनिकर, हृदय कंजूर या पोट्यम सिरमरैया या उपयुक्त में से कोई नहीं है इनमें से अधिक? तो ये फजल अली जो है 1953 में, या के.पी. फनुकिया